दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजकुमार राव जो आज करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं और करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, उनकी पहली सैलरी सिर्फ 300 रुपये थी। उन्होंने यह सैलरी एक डांस शो में काम करके अर्जित की थी। उस समय वो अपने स्कूल के दिनों में थे और उन्होंने गुड़गांव में एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस किया था जिसमें उनको 300 रुपये मिले थे। यह घटना उनके शुरुआती संघर्षों का हिस्सा है और उन्होंने यहाँ से लेकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक का सफ़र कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण से तय किया। राजकुमार राव आज जिस मुकाम पर हैं वह उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा का प्रमाण है। चलिए आज हम राजकुमार राव की कुछ अनसुनी बातों के बारे में जानते हैं। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। राजकुमार राव एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जिन्होंने अपने अभिनय कौशल और कठिन परिश्रम से बॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उनका जन्म 31 अगस्त 1984 को गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। उनका असली नाम राजकुमार यादव है, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार राव रख लिया। राजकुमार का परिवार साधारण था और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। हालांकि बचपन से ही उन्हें फिल्मों और अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुड़गांव में ही की और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। राजकुमार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित थिएटर स्कूल श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से भी प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, जहां से उनका अभिनय कैरियर शुरू हुआ। राजकुमार राव का बॉलीवुड में सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्होंने मुंबई में स्ट्रगल किया और ऑडिशन दिए। 2010 में उन्हें अपनी पहली फिल्म लव, सेक्स और धोखा में काम करने का मौका मिला, जिसे दिवाकर बनर्जी ने निर्देशित किया था। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट ना रही हो, लेकिन राजकुमार के अभिनय की तारीफ हुई और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। राजकुमार राव की किस्मत 2013 में आई फिल्म काय पोछे से चमकी। इस फिल्म में उन्होंने गोविंद पटेल का किरदार निभाया, जो दर्शकों और आलोचकों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड में एक सीरियस एक्टर के रूप में देखे जाने लगा। इसके बाद उन्होंने साहिद में शानदार अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। राजकुमार राव ने क्वीन, सिटी लाइट्स, अलीगढ़, न्यूटन, बरेली की बर्फी, स्त्री, ट्रेंड जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी किरदार में खुद को ढाल सकते हैं। 2017 में आई फिल्म न्यूटन भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी और राजकुमार के अभिनय को खूब सराहा गया। स्त्री में उनकी कॉमिक टाइमिंग और हॉरर थ्रिलर जर्नर में उनका अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया और वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। राजकुमार राव का निजी जीवन काफ़ी साधारण रहा है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से 2021 में शादी की, जो खुद भी एक अभिनेत्री हैं। पत्रलेखा और राजकुमार की मुलाकात उनकी पहली फिल्म सिटी लाइट्स के दौरान हुई थी और तब से दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे। राजकुमार राव की सफलता उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अभिनय के प्रति जुनून का नतीजा है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है और यह साबित किया है कि अगर इंसान के पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। राजकुमार राव की कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता की प्रतीक है। उनकी यात्रा दर्शाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, यदि आप में कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। राजकुमार राव ने अपने कैरियर में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई है और हर बार उन्होंने अपने अभिनय कौशल से सभी को चौंका दिया है। ट्रेंड में एक व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को जीवंत करने से लेकर अलीगढ़ में एक संवेदनशील और गहरे मुद्दे पर आधारित किरदार निभाने तक उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कमर्शियल हीरो नहीं है, बल्कि एक गंभीर अभिनेता भी हैं। ट्रेंड में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा, जहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो अपने ही फ्लैट में फंस जाता है। बिना किसी सहयोगी कलाकार के सिर्फ अकेले ही पूरे फिल्म को सफलतापूर्वक लेकर चलना उनकी अभिनय की गहराई को दर्शाता है। वैसे ही शाहिद में उन्होंने वकील शाहिद आजमी की भूमिका निभाई है, जो आतंकवाद के आरोपियों की पेशवी करता है और खुद एक ऐसे संघर्ष का शिकार भी हो जाता है।
इस किरदार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, जिसने उनके कैरियर में एक मील का पत्थर साबित किया। जहां राजकुमार ने शाहिद अलीगढ़ न्यूटन जैसी फिल्मों में गंभीर और जटिल किरदार निभाए, वही बरेली की बर्फी और स्त्री जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग और लाइट हार्टेड भूमिकाओं को लोगों ने खूब पसंद किया। यह उनकी अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। बरेली की बर्फी में उन्होंने प्रीतम विद्रोही का किरदार निभाया, जो एक छोटे शहर का साधारण व्यक्ति है, लेकिन घटनाओं के क्रम में उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती है। फिल्म में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। स्त्री में हॉरर और कॉमेडी का अद्भुत संगम था और राजकुमार ने इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म उनके कमर्शियल सफलता की गिनती में सबसे आगे रही। राजकुमार राव ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती है, जैसे न्यूटन, जिसमें चुनाई प्रक्रिया और लोकतंत्र के महत्व को दिखाया गया है। अलीगढ़ जैसी फिल्म में उन्होंने समलैंगिकता के मुद्दे पर बात की और इसे बेहद संवेदनशील ढंग से पेश किया। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को कुछ संदेश देने का भी काम करती है। वो चुनिंदा फिल्में करते हैं और हर फिल्म में कुछ नया और महत्वपूर्ण देने की कोशिश करते हैं। राजकुमार राव अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों की घोषणा की है, जो न केवल मनोरंजक होगी बल्कि समाज को जागरूक करने वाली भी होंगी। उनकी फिल्में हमेशा एक नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ आती है और दर्शक उन्हें बड़े उत्साह के साथ देखना पसंद करते हैं। राजकुमार राव का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आए और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो फिल्मों और अभिनय में कैरियर बनाना चाहते हैं, और उनका जीवन इस बात का सबूत है कि यदि आप मेहनत करते हैं और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप उन्हें जरूर हासिल कर सकते हैं। राजकुमार राव की यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा ने उन्हें आज बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली और पसंदीदा अभिनेताओं में से एक बना दिया है। तो यह था राजकुमार राव की जीवन की संघर्ष भरी कहानी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।